अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं 2 पॉइंट्स डिस्कस करूँगा जो मुझे लगता है एक इल्म वाले इंसान में, जिस इंसान ने इल्म वाक़ई ही में सीखा है, इल्म का हक़ अदा किया है, उसकी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड हो जाएँगे। पहला पॉइंट तो ये है कि इंसान सोचता है, आप सोचते हैं, मैं सोचता हूँ। इल्म हो या ना हो हम सोचते हैं। लेकिन जिस इंसान के पास इल्म होगा, इल्म नाफ़े होगा, वो कुछ और सवालों पे भी सोचेगा। मसलन मैं क्या सोचता हूँ, मैं कैसा सोचता हूँ और मुझे कैसा सोचना चाहिए। इसी तरीके से हम महसूस करते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 है। आप महसूस करते हैं, मैं महसूस करता हूँ। इल्म हो या ना हो, हम महसूस करते हैं। लेकिन जब इल्म आता है, वाक़ई ही में वो इंसान जिसने इल्म का हक़ अदा किया होता है, तो वो कुछ सवाल अपने साथ रखता है, शऊरी कोशिश करता है इन सवालों के जवाब ढूँढने के। और वो सवाल ये हैं कि मैं क्या महसूस करता हूँ? मैं कैसा महसूस करता हूँ? और मुझे कैसा महसूस करना चाहिए? अगर सही मानों में इस चीज़ को समझ लिया जाए कि इल्म का नतीजा, वैसे तो बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन इल्म का जब हम नतीजा देखें तो उसमें ये 2 पॉइंट्स लाज़मी हमारी ज़िंदगी में ऐड हो जाएँ, तो फिर यकीन करें हम बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। हम अपने जिस्म को बहुत से ऐसे अज़ाब से बचा सकते हैं जो महज़ हम उन एहसासात को महसूस करते हुए पाल लेते हैं जिनको हमें महसूस करने की ज़रूरत ही नहीं है। हो सकता है जिस चीज़ को ज़्यादा महसूस करना चाहिए उसको हम बिल्कुल थोड़ा महसूस करें, और जिसको बिल्कुल थोड़ा महसूस करना चाहिए उसको हम बहुत ज़्यादा महसूस करें। तो आप सोचें, मैं सोचूं, अगर हम वाकई इल्मे नाफ़े रखते हैं तो हम इन सवालों पे ज़रूर सोचेंगे और इन सवालों को अपनी ज़िंदगी में लाज़मी ऐड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।